यूट्यूब और फेसबुक में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज एक आवृत्ति मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और वो है बस कैसे बने हम शरणार्थी। और इससे पहले मैं दो तीन बातें रखूंगा। हमारे भारतवर्ष 700 वर्ष तक मुगलों के शासन में रहा, मुगलों के अंडर में रहा। लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम बन करके हम लोग रहे। और इस सिलसिले में एक बार परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से पूछा गया था कि हम ये अंग्रेजों का बंदी कैसे बने और अंग्रेजी ने किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद किया और हम इनसे कैसे मुक्ति पा सके। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने बोले थे, हम लोगों को देखना होगा, ढूंढना होगा कि किस तरीके से वो जो अंग्रेज़ थे वो हमारे पहले भारत में आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, और उन्होंने यहाँ आकर के भारतीयों के दिल को उन्होंने जीता और जीत करके थोड़ा जगह बनाया और वो जगह बना करके वहाँ पे वो बस गए। तो हमें सबसे पहले हम भारतीय होने के नाते भारतीय के दुख और दर्द को हम समझें और समझ करके हम सभी को उनसे ज़्यादा प्यार और उनसे ज़्यादा हम उनके मित्र बनने का प्रयास करें। तब हम अति सहजता के साथ हम सबको एकजुट कर पाएंगे। ये वक्तव्य था। दूसरी पॉइंट संक्षेप में वो मैं रखना चाहूँगा। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 22 वर्ष के उम्र में उस समय वो बंगाल में ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया और उसमें वो उनके सदस्य बने और उस लड़ते हुए वहाँ पे लड़ाई करते रहे। और फिर बाद में उन्होंने एक बात जब ठाकुर जी से जब पूछा गया कि हम लोगों का ये जो भविष्य क्या होगा और ये जो लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई को हम आगे कैसे ले जाएंगे, उन्होंने वही बात कही कि सबके मन में देश प्रेम की भावना सबसे पहले जागृत करना होगा। जब देश प्रेम जागृत होता है तभी हम एक संगठन बना पाते हैं और वो संगठन दुश्मन को पराजय करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और उसके बाद विभाजन के बाद जब विभाजन हो ही गया, रोक नहीं पाए, तब जाकर के उन्होंने ठाकुर जी ने उससे पहले चित्तरंजन दास से एक बात कही थी, जो डर सता रहा है, जो बांग्लादेश जो लगते हैं उस टाइम जो विभाजित नहीं था, वो पूर्व साइड था। तो उस समय पे ठाकुर जी ने एक बात बोले थे, उन्होंने बताए थे कि हम लोगों का जो जातीय समीकरण है, जो यहाँ पे खास करके जो हिंदू और जो मुसलमान का जो समीकरण है, इस समीकरण को संपूर्ण भारतवर्ष में एक बैलेंस किया जाए। जब बैलेंस समीकरण में रहता है तो वहाँ पे किसी का भी रहने का कोई भय नहीं रहता है। ये इतिहास में भी देखा गया, जैसे जैसे एक समूह जब प्रबल हो जाते हैं, दूसरे समूह का बात, दूसरे ग्रुप का बात जब वो रखने के लिए उनको इजाज़त नहीं दी जाती है, धीरे धीरे उनको दबाया जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त किए और चले जाते हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान और उनका जो फ्रीडम है वो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये को देखते हुए अगर ये संपूर्ण भारत में इसको बैलेंस किया जाए तो किसी प्रकार का भी खतरा नहीं है। इस बात को रखा। उसके बाद जब हमारा देश विभाजन होता है, और विभाजन से पहले देश की जो आज़ादी आती है 1947, वो हमारा 15 अगस्त 1947 से पहली रात जब 14 अगस्त रात के 12 बजे वो घोषणा होता है, उस समय पे हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना साहब वहाँ पे इस विभाजन में वहाँ पे उपस्थित रहे। और लेकिन इस विभाजन में एक कितना बड़ा भूल जो हम लोगों के लिए हुआ है और जिसका कारण इस संपूर्ण विश्व पटल में सबसे ज़्यादा लोगों का प्राण गया। विभाजन के बाद, देश आज़ाद के बाद इतना बड़ा इतिहास ये संपूर्ण विश्व में नहीं है कि आज़ाद के बाद इतने लोगों का प्राण खतरे में होता है और वो प्राण जाता है। वो हुआ था हमारे अखंड भारत, जब वो विभाजन हुआ, और वो विभाजन केवल अपनी स्वार्थ के आधार पे हुआ, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। विभिन्न जगह पे इसका प्रमाण है
कि ये जो विभाजन हुआ, ये विभाजन केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों की अपनी शर्त पूर्ण के लिए जब इस विभाजन किया गया, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो दौर आया और वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो वहाँ पे थे ही नहीं, वो अपने अंडरग्राउंड थे और ब्रिटिश को समर्पण करने का प्रतिबद्धता भारत से स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद हमारी इस भारत माँ को दो टुकड़ा किया गया और उस दो टुकड़े में एक एक राजा बनने के लिए और वहाँ पे जिन्ना जी ने वहाँ पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया गया और यहाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू को यहाँ इन भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और ये जो विभाजन हुआ, ये पाकिस्तान और भारत का ये विभाजन के समय में, और विभाजन के समय में भी एक बहुत बड़ा वहाँ उस समय संग्राम हुआ और वो संग्राम ऐसा लगा उसमें बहुत लोगों का प्राण हानि हुआ। और उस समय जो पाकिस्तान के जो पूरब साइड में वहाँ पे जो हिंदू बहुल एरिया था, वहाँ के जो हमारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज वहाँ पे असहाय महसूस करने लगा, उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। तब वो प्राण बचाने के लिए वो भारत की ओर चले आते हैं 1947 में, और वो शरणार्थी के रूप में। अभी देखिए, मैं इस बात को कटाक्ष करना चाहता हूँ, ये जिस बात को शरणार्थी कहा गया और हम लोगों को हर टाइम शरणार्थी कह करके हम लोगों के दिल में जो चोट पहुँचाता है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम अखंड भारत के नागरिक हैं और इस अखंड भारत से अंग्रेजों को गुलामी से रक्षा करने के लिए हम सभी लोगों ने कुर्बानी दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। लेकिन उस बलिदान के फलस्वरूप हमें अपना देश, अपना मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, अपने वो सारा आशियाना छोड़ना पड़ा और छोड़ करके एक भिखारी की तरह हमारा वहाँ से आकर के अब सब लोगों से यहाँ पे आके भीख मांगना पड़ा। हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं। हमारे जो ऊपर नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है हम लोगों का जान माल का सुरक्षा करना, हम लोगों की व्यवस्था करना। लेकिन वो व्यवस्था नहीं की गई। 1947 के बाद दोबारा जब उस पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, और वो पूर्व पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और उस समय में भी 80 लाख शरणार्थी वहाँ से उस जो बांग्लादेश बने वहाँ से जो है भारतवर्ष में आके प्रवेश किया। भारतवर्ष के 18 राज्य में वो गए और वो वहाँ से आए केवल प्राण बचा करके, और 80 लाख रिफ्यूजी वहाँ से आए। लेकिन इससे ज़्यादा कई गुना लोग वहाँ पे अपना प्राण की आहुति देनी पड़ी। और आहुति कैसे देनी पड़ी? जो आंखों देखी हाल है और जो अपने आंखों से देखे हैं उन बुजुर्ग हमारे माता पिताओं ने, मैंने उस बयां को सुना हूं और उसको मैंने अपने दिल पे रखा हूं, मेरा दिमाग में रखा हूं। और वो बात ऐसा था, वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों को उठा करके उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाता हूं। और सुरक्षित स्थान पे ले जाने के नाम से वहां ले जा करके एक जगह के टापू में रखते हैं और वहां बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और उसमें गोली मार करके सबको भून दिया जाता है। उसके बाद जितने भी हम जो बंगाली हिंदू संप्रदाय के लोग वहाँ पे थे और वहाँ पे हम जो थे घर पे जा करके जो भी लोगों को ढूंढा जाता था, और लोग अपने प्राण बचाने के चक्कर में कोई तालाब के अंदर जाके छिप जाता था, केवल अपने गर्दन को आगे निकल करके पूरा शरीर को उसके अंदर डुबो के रखता था। 2-2 3-3 दिन उसके अंदर डूब के रहे, अपने बच्चे को नहीं ले जा पाए, अपने बच्चे के बदले में तकिया उठा करके लेके चले गए। बाद में जब देखा ये तो बच्चा नहीं है, ये तकिया है, और अगर गोद में बच्चा है, वो अगर रो रहा है तो मुंह के अंदर कपड़ा ठोड़ दिए, मिट्टी भर दिए, बच्चे को मार दिए। अगर वो आवाज उन लोगों को पहुंच जाए तो उनकी जान की खतरा है, खतरा क्या मार ही डालेगा। और उसी के बाद जिस पानी के अंदर जा कर के लोग छिपे हुए थे, और उस पानी के अंदर भी वो लोहे का सरिया लेके, लंबे लंबे जो भाला के आकार के सरिया लेके गए, नाव के ऊपर बैठ करके उसको इस तरीके से उसको ऊपर गूथा गया, और उसमें ऐसे करके जैसे लोग मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने की तरह इंसान को वहाँ से पकड़ा गया। तो इस तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों की जान को इस तरीके से गंवाना पड़ा। ये जो दुख भरी जो बात है, और
इस बात हम लोग जो हैं, हम भारत के नागरिक हैं। भारत को आज़ादी के लिए हमने उतनी लड़ाई लड़ी है जितने इस भारत मुल्क के और भी कोई संप्रदाय के लोगों ने जितना लड़ाई किया। लेकिन हम लोगों का हाथ क्या लगा, मौत, हमारे पूर्वजों को गंवाना पड़ा। और उसी के बाद जब वहाँ पे इस 1971 में वहाँ पे मुक्ति सेना लेकर के हमारे यहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, और वहाँ यहाँ से मुक्ति सेना वहाँ पे फौज भेजे, और भेजने के बाद वहाँ ये जो पश्चिम पाकिस्तान है उन लोगों को पराजय किया, और पराजय करके वहाँ पे बांग्लादेश को जीत दिताया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आता है, जिस बांग्लादेश को हमने अपने कब्जे में किया, जिस बांग्लादेश में हमने पाकिस्तान के 90,000 के लगभग सेना को हमने बंदी बनाया और अपने बांग्लादेश को अपने कब्जे में किया, लेकिन उस कब्जे में करने के बाद हमने भारत के साथ विलय क्यों नहीं किया? क्यों हमने उनको एक बांग्लादेश अलग सा देश बनने दिया? क्या हमारी मजबूरी थी? हमें इस बात को समझ में नहीं आता है। आज अगर वही देश उस समय अगर हमारे भारत के कब्जे में होते, मुझे लगता है हमारे समुदाय का जो कष्ट और जो दुख का जो बादल, घनघर जो बादल हम लोगों के ऊपर आया था, हमारे करोड़ों माता पिताओं का जान गंवाना का पड़ा था, मुझे लगता है वो जान गंवाना नहीं पड़ता। तो ये हम लोगों को किया गया। उसके बाद वहां से जब यहाँ पे लाया गया, हम शरणार्थी की तरह यहाँ भीख मांगते रहे। आज तक भी हमारी कोई बात को किसी ने सुना नहीं, और हमारे जो यहाँ की जो मान्यता है नागरिकता के लिए, हमारी यहाँ पे जो जमीन दिया गया, वो जमीन की स्वामित्व के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हमारे पुकार किसी ने नहीं सुना। और आज आकर के जब ये जो अभी जो अमेंडमेंट बिल हम लोगों को आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और वहाँ पे इस बात को रखा गया, उसमें उठाया गया कि हम लोगों को स्वामित्व दिया जाएगा, हम लोगों के ऊपर जो जमीन वगैरह जो भी है उसका अधिक मालिकाना हक भी दिया जाएगा। लेकिन हम उस आशा में हैं, लेकिन पूरी तरह से हम सब लोगों को अभी वो प्राप्त नहीं हुआ। हम वही शरणार्थी का जो दुख है, जो अवसाद है, जो हम लोगों के ऊपर जो अवसाद के रूप में आया हुआ है, वो अभिशाप आज भी हम लोग झेल रहे हैं। और पता नहीं कब किस दिन हम लोगों को तो भाई के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से हमारा मालिकाना हक, हमारा जमीन का स्वामित्व अभी तक नहीं दिया गया। मैं यही आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और भी जगह पे आगे बढ़ाएं। और ये जो हमारी जो एक दर्द की घटना मैं बताऊं, जिस समय में वहाँ 1907 के बाद भी वहाँ रिफ्यूजी बन के जब ये 80 लाख लोग जब यहाँ पे आए, सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल में वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बनाया गया, और वहाँ के कैंप बनाने के बाद भारत के विभिन्न कोने कोने में वो अलग अलग कैंप बनाए गए। लेकिन वहाँ से जब वहाँ से आए थे, किसी के पास कुछ लेके नहीं आए थे। उसमें बड़ा बड़ा जो हंडी होता है, हंडी के अंदर कपड़े भर के, बोरे के अंदर कपड़े भर के, पैर में चप्पल नहीं पहन के आए, शरीर में ऊपर कपड़ा नहीं था, नंगे बदन में जो कोई धोती पहन के, माताओं का किसी के पास पेटीकोट ब्लाउज तक किसी के पास में नहीं था, या और किसी के पास एक रुपया नहीं था कि किस तरीके से वो खाए, किस तरीके से वो जिए, क्योंकि उन्होंने अपना घर बाड़ी सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा, वो लेने का समय भी नहीं मिला। और उसके बाद हम लोगों की जो मालगाड़ी में करके एक जगह से दूसरे जगह पे रिफ्यूजी कैंप में लाया गया, और उस जब गाड़ी में लाए गए, उस गाड़ी में लाते लाते हमारे जो गर्भवती बहुत सारे महिलाएं थी और जो बुजुर्ग माता पिता थे, उसमें से बहुत लोग अपने प्राण को त्याग दिया, और वो उसे गाड़ी में ही खत्म हो गए। और रिफ्यूजी कैंप में जब उतारा गया, और उस उतारते समय रिफ्यूजी कैंप में जब उतारा गया, उसमें से बहुत से लोगों को जो लाश के निकले जिसका सांस नहीं चल रही थी, उनको अलग किया गया, और उन लोगों को वहां पे अपना प्राण को त्यागना पड़ा। किसी ने अपने बाप को खोते हुए देखा, किसी ने अपने पति को खोते हुए देखा, लेकिन कुछ करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। और वहां पे बहुत से लोग बहुत से बीमार में खत्म हुए, और इस तरीके से सब कुछ जाने के बाद जो एक का दुख का लोग जो बचे रहे, और वही रिफ्यूजी बन करके भारत के इस कोने में उस कोने में रखे गए। लेकिन उस समय और एक विडंबना है, हम लोगों को ऐसी जगह पे रखे गए जहां पे जीव जंतुओं का खतरा था। वहां पे रखने से उन लोगों को प्राण का रक्षा करना बहुत ही मुश्किल था, और उस विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में शरणार्थी बन करके और वही भिखारी बन करके हमने उस जंगल के अंदर, उस शेर के मुंह में, उस सांप के मुंह में हमने अपने प्राण बिताया, अपने जीवन बिताया, और वहां से बच के आज भी हम यहाँ पे हैं। लेकिन हम केवल आग्रह करते हैं हमारी भारत सरकार और हमारी
जो हितैषी हैं, हम उन लोगों से ये आग्रह करते हैं, इतने सालों से आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतने सालों से हम लोगों को वोट बैंक बना के रखे हैं, आज कम से कम दया करके हम लोगों को उद्धार कीजिए और हम लोगों की जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, हम लोगों की उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तव में आप लोग कदम उठाइए। केवल मुंह से कहने से हम लोगों की तृष्णा, हम लोगों की प्यास, हम लोगों की आवश्यकता नहीं बुझती है। हम लोगों की जो बच्चे हैं, उस बच्चे को छात्रवृत्ति के लिए भी हम लोगों को भीख मांगना पड़ते हैं। हम लोगों को मानना चाहते हैं, हम घर के लोग हैं और इसी घर के लोग हैं, हम शरणार्थी भी नहीं हैं। हम लोग को शरणार्थी जबरदस्ती बनाया गया और हम भारत के मूल भारत के निवासी हैं और हम भारतीय हैं और हम भारतीय बन के रहना चाहते हैं और हम हमारा वो जो गौरव, हम गौरव को वापस चाहते हैं, हम अपने गौरव की लड़ाई करना चाहते हैं। और हमारी इस गौरव की लड़ाई में हमारे संपूर्ण जो ये समुदाय हैं जिन्होंने इस दुख को झेला है, सभी लोग एक साथ हो करके हम लोग आह्वान करते हैं कि हमारी जो अधिकार है, उस अधिकार का अवमानना ना करें। इस अधिकार को हम लोग को देने के लिए आप प्रयास करें। मैं इसी विनती और प्रार्थना के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं और मैं सबको पुनः हृदय से बहुत बहुत जय गुरु करता हूं। जय गुरु।